हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग आ चुके हैं शॉपिंग करने के लिए और यहाँ पे स्पर्श के लिए हम ब्लेज़र देख रहे थे और एक्चुअली हमारे घर में शादी है तो उसकी ही शॉपिंग चालू हो गई हमारी। और यहाँ पे हमने 5 से 6 इसके लिए ब्लेज़र देखे, बट साइज इशू आ जा रहा था, कोई छोटा तो कोई बड़ा। और जो इसमें परफेक्ट आ रहा था उसके जो हैंड का साइज़ है ना वो ज़्यादा था, नीचे से भी साइज़ ज़्यादा। तो ऐसे ही इसके में रहता है क्योंकि इसका जो पेट का साइज़ है ना उसमें फंस जाते हैं कपड़े। तो ऐसे ही हमें लेने पड़ते हैं, बड़े लो या फिर अगर हम बड़े ले रहे हैं उसको हमें कट करवाना पड़ता है थोड़ा सा, ऐसे ही रहता है। और जितना एज है उससे हम तो डबल वाला इसका साइज लेते हैं, फिर भी परफेक्ट आ ही नहीं पाता, बहुत मुश्किल से इसके कपड़े आते हैं। ये वाला ब्लेज़र भी सही था, तो ये वाला उतना मतलब सही था साइज़, लेकिन मतलब थोड़ा तो बड़ा तो लेना ही पड़ता है। लेकिन नहीं, ये वाला बड़ा था, सॉरी ये बड़ा था। एंड ये गुस्सा भी हो रहा था बार बार, इतना हमने चेंज करके पहना दिया था ना। फिर ये वाला मुझे पसंद आया, इनको भी पसंद आया। ये वाला कलर भी अच्छा था, लेकिन इसका भी साइज़ सही था, लेकिन इसका हैंड भी बड़ा और फिर नीचे से भी बड़ा। तो हैंड तो चलो हम अल्टर करवा लेंगे, लेकिन नीचे से भी तो ये बता रहे थे भैया कि आप ऐसे करवा लेना, बटन निकाल के आप ऊपर से लगवा लेना, यही करना पड़ेगा क्योंकि साइज़ तो इसका मिलता ही नहीं है। मतलब हम ना इतना बड़ा साइज़ लेते हैं ना कि हम क्या ही बताएं। तो बस ये वाला लास्ट हम ट्राई करके देख रहे थे कि कैसा लग रहा है। तो फाइनली इस वाले को हमने फाइनल कर दिया कि यही हम ले लेते हैं। और शर्ट अभी हम नीचे जाके लेंगे, 2 से 3 शर्ट लेने हैं, जीन्स लेने हैं, ये सारा कुछ अभी हम लेंगे। तो अभी इसी को हम ऊपर ट्राई कर रहे थे। एक दो हमने सोचा ना कि और ड्रेस हम देख लेते हैं पार्टी वियर जो है, क्योंकि मतलब शादी के अकॉर्डिंग। तो उसको भी हमने देखा, बट लास्ट लास्ट वहीं फाइनल करना पड़ा। अभी हम नीचे आ गए थे, नीचे भी जो कपड़े वगैरह इनको देखने थे वो देख रहे थे। शर्ट हमने 3 शर्ट इसके लिए लिया, फुल शर्ट था। लेकिन उसके बाद ना अभी हम लोग आ चुके हैं। अभी मुझे देखना था स्लीपर। स्लीपर मुझे लेना था डेली वेयर के हिसाब से, ये मैं शादी के लिए नहीं ले रही हूँ। और मेरे घर में मेरे देवर की शादी है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें शॉपिंग वगैरह करनी है। तो यहाँ पे स्लीपर देखना था, शूज़ देखना था। मैं इसी में से स्लीपर हमेशा ही लेती हूँ, डेली वाले। और सही रहता है मुझे, बहुत अच्छा चलता भी है और परफेक्ट मुझे मिल जाता है। बट आज ना मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मुझे लेना ही पड़ा क्योंकि बहुत टाइम से जो मेरे स्लीपर था ना ये वो स्लिप कर रहा था। इसीलिए मैंने ऑनलाइन मंगाया था, मंगा तो लिया था बट स्लिप कर रहा था। तो मैंने यहाँ ये मुझे पसंद आया था, फिर इन्होंने बोला कि नहीं ये वाला मत लो, दूसरा दूसरा लो, ये वाला सही नहीं लग रहा है, कहीं पहन के मतलब बाहर नहीं जा सकते, बस घर में यूज़ करना होता है। उसके बाद बस यहाँ पे ये अपने लिए शूज़ देख रहे थे। तो शूज़ देख रहे थे, बट इनको जब तक पसंद ना आए ना तब तक घंटे भर देख के भी ये खरीदते नहीं है। एंड यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया था अपने लिए स्लीपर। ये वाला जो ग्रीन वाला इसका ब्लू साइज़, बट मेरे साइज़ का नहीं मिला, एक साइज़ बड़ा मिला। उसमें ये बोलते कि उसी को ले ले, तेरा मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो क्या जाता है। फिर मैंने ले लिया फाइनली उसको, ब्लू को ही मैंने सेलेक्ट कर लिया। आगे मैं दिखा दूँगी आपको ब्लॉग्स में। एंड उसके बाद अभी ये पेमेंट करने लगी थी, मैं बाहर निकल गई थी क्योंकि स्पर्श मुझे कर रहा था परेशान। तो मैं बाहर निकल के खड़ी थी यहाँ पे रोड पे और शॉपिंग हुई थी। उसका मैंने कहा ये अच्छी है, उसको ये पड़ी थी। तो अभी हम स्पर्श सो रहा है, उठ के आ गया है, लेकिन अभी भी नींद में है। आज इसको स्कूल जाना है, मैं उठा रही थी, उठ ही नहीं रहे। अभी डांटी हूँ तो उठ के आके देखिए यहाँ पे बैठे बैठे सो रहा है। दिखा रही हूँ, देखिए कैसे सो रहा है, हंसी आ रही है देखिए। स्पर्श गुड मॉर्निंग, उठ जाओ उठ जाओ, अब तो नींद खोल लो, बैठे बैठे सो रहे हो। हाँ, कितना नींद आ रहा है आपको। स्पर्श माउथ क्लोज, माउथ क्लोज। ओ कैसे सो रहा है स्पर्श, आँख खोलो। अरे वाह, स्पर्श का फेस स्वेलिंग आ गया, फेस में ऐसा लग रहा है, फेस में स्वेलिंग आ गया है। बैठो, अभी इसका बुक्स निकाल के रखी हूँ मैं इधर, सारे इनके जो बुक्स वगैरह है। और ये सारी चीज़ें ये हटा देना है मुझे, ये कपड़े जो हैं ये दोनों देना है। और इधर सब कुछ मैंने बांध के रखा है। बाकी ये फ्लावर है ना, इसको मैंने इकट्ठा किया, ये सब गिर गया था, इधर लगाई थी इधर ऊपर, लेकिन यहाँ से गिर गया था।
इसको मैं इकट्ठा करके रखी हूँ। और हाँ, ये मैं दिखाती हूँ स्लीपर। मैं बता दूं कि हम लोग आ गए थे रात में आ गए थे, कल रात में आ गए थे। उसके बाद आने के बाद कल पूरे दिन रेस्ट की, इतना थके हुए थे कि मतलब क्या ही ब्लॉग शूट करूं मैं। एंड फिर कल मुझे थोड़ा काम भी था बाहर, वो भी मैं गई थी। ब्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि ये रहते हैं तो फिर कोई काम ऐसा लगता है कि सब रुक ही जाता है। कल मैं गई थी ना तो अपने लिए एक स्लीपर लेके आई और बाकी स्पर्श के लिए भी शॉपिंग की है, जो मैंने आपको थोड़ा सा ब्लॉग में शूट किया था दिखा दी है। मैं रिलैक्सो से ही हमेशा वो लेती हूँ स्लीपर, अपने डेली यूज़ वाले जो होते हैं ना वो लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा ना 1.5-2 साल तो आराम से चल जाता है, जो ये वाला रहता है, जो भी रिलैक्स से लेती हूँ। और मुझे सही भी लगता है, कंफर्टेबल। अब वैसे तो मैं एक ऑनलाइन मंगाई थी ये वाला स्लीपर, दिखा रही हूँ, लेकिन पता है ये क्या हो रहा है इसके साथ ना, जब भी मैं चलती हूँ ना फर्श पे तो स्लिप करता है। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं फिर मतलब गिर ना जाऊँ और फिर ऐसे पड़े रह जाऊँ। तो देखिए ये वाला स्लीपर लेके आई हूँ, ये है बहुत कंफर्टेबल है, यहाँ से सॉफ्ट सॉफ्ट है एकदम। एंड अभी मैं आ गई हूँ योगा क्लासेस। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्लिप बनाया, जुम्बा योगा ये सब मैं करती हूँ। कुछ लोग पूछ भी रहे हैं की ले लूँ। और जा रही हूँ, जल्दी से लेके आऊँगी, फिर आऊँगी, वीडियो एडिट करनी है, खाना बनाना है, खाना है, फिर नहाऊँगी, फिर पूजा करूँगी, जो भी आज का ही है तो कर लेते हैं। आओ, ये लगाई थी, एक निकल गया है, शुभ लाभ निकल गया है, ये वाला पिछले साल का है, मतलब पिछले साल का है। अरे ये मम्मा का ये पर्स जस्ट आ रही हूँ, आते आते मेरे को हो गया है 1:45। और स्पर्श को स्कूल से लेते आई और स्पर्श आया तो एकदम देख के खुश, क्योंकि स्पर्श के लिए यहाँ सरप्राइज है। ये मैंने कुछ मंगाया है, अभी खोलूँगी। मैं एक्चुअली यहाँ आ गया था 9 बजे, बट मैं खोली नहीं क्योंकि मैं स्पर्श का वेट कर रही थी। स्पर्श आएगा तो ये जब पार्सल खोलता है ना तो इसकी खुशी कुछ और रहती है। रात के टाइम वेजिटेबल आया तो अभी तक टाइम नहीं मिला, अब मैं सारा कुछ करूँगी। चेंज करो जल्दी जल्दी, इतना सुबह सुबह इतना बिजी था ना, पूजा वगैरह करना था, मैं कुछ नहीं कर पाई थी, बस ब्रेकफास्ट करके फटाफट से निकल गई थी। सर ये सारा काम अब शुरू करते हैं, तो भूख भी लगी जा रही है। सबसे पहले राइस बनाने। तो अभी जो वेजिटेबल आया हुआ था उसको मैं अभी रख रही थी, मतलब मुझे इसको सेट करना है फ्रीज में। और मेरी थोड़ी सी वॉइस आप लोग को ऐसा लगेगा ना कि तबीयत ठीक रही है, हाँ रियली भी मेरी तबीयत ठीक रही है। अभी पूरा जुकाम वगैरह ऐसे हो गया है। एंड जो भी मुझे लग रहा था वो रख रही हूँ। बाकी साग और मशरूम ये सारी चीज़ें जो होती है, जो सब्जियाँ पहले ख़राब हो जाती है, कटहल, तो इसको मुझे स्टार्टिंग में मतलब बनाना पड़ते हैं, तो शाम को बना दो फिर सुबह बना दो, ऐसे करके मुझे ख़त्म करना पड़ता है। सब्जियाँ बहुत ज़्यादा लेके आ गए थे इस बार, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, अभी ये ख़त्म होगा नहीं होगा, क्योंकि हमें जाना भी है शादी में। तो अगर नहीं होगा तो फिर मैं ना नीचे दे देती हूँ दी को। उसके बाद मैं यहाँ पे पॉलीथीन जो लगता है अगर फट जाता है तो ठीक है, उसको मैं थ्रो कर देती हूँ, या फिर नहीं फटता है तो उसको इकट्ठा करती हूँ। जैसे सारे घर में ऐसा होता है ना, पॉलीथीन ज़रूर इकट्ठा करते हैं, और कुछ हो या ना हो। तो बस मैं इसको आलू और प्याज डायरेक्ट मैं पीछे ही रख देती हूँ, आलू वॉश कर देती हूँ बास्केट में, पीछे ही रखती हूँ। जितना मेरे को यूज़ करने रहता है ना उतना मैं ला के किचन में रखती हूँ। एंड एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें यहाँ पे निकली हुई थी उसको मैं यहाँ पॉलीथीन में डाल के डस्टबिन में डायरेक्ट डाल दूँगी। बस यहाँ पे क्लीन कर दूँगी, झाड़ू लगा दूँगी, फिर ये क्लीन हो जाएगा। एंड यहाँ पे छोटा वाला मेरा ट्राइपॉड हमेशा ही रहता है। एक गैस सिलेंडर ख़त्म हुआ, उसको भी मैंने हॉल में ही रखा है। अभी मेरा पूरा घर मैशी है, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना, धीरे धीरे मैं अभी सही करूँगी। टाइम भी नहीं मिला था सुबह से मुझे, मैं एकदम से बिज़ी हो गई थी, बाहर चली गई थी कुछ सामान लाने के लिए। उसके बाद फिर जो कपड़े मैंने फ़ोल्ड किया उसको मैं रखी। एंड अभी मैं सोफ़ा कवर लगा रही हूँ। इस सोफ़ा कवर को ना मुझे सोच रही हूँ कि वॉश करके मैं रख दूँ, फिर मैं कभी भी चाहूँगी पहले वाला ही मैं डालूँ। एंड स्पर्श के जो बॉक्स कॉपी ये सारी चीज़ें थी इसको मैं अरेंज करके उसके जाके बॉक्स में रखूँगी। एंड ताकि यहाँ का जो जगह है वो खाली हो। और बस वो पार्सल के पास इसलिए खड़ा है क्योंकि उसको पार्सल खोलना था। मतलब वो परेशान हो जाता है अगर मैं ना खोलूँ ना। कई बार मेरी ऐसी आदत है, अगर सुबह पार्सल आए तो शाम को खोलती हूँ, रात को खोलती हूँ, दूसरे दिन खोलती हूँ।
लेकिन वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि इसके अंदर है क्या है। वो पता है क्या करता है, थोड़ा सा ऐसे ना फाड़ के और देख लेता है कि अंदर क्या है। उसको तसल्ली मिल जाती है, उसके बाद वो शांत रहता है। बस शूज़ बहुत सारे बाहर थे, उसको मैंने स्टैंड में अंदर डाला। एंड गाइस, ये हो चुका है शाम का टाइम। मैं अभी आ गई थी डॉक्टर के पास। कुछ मुझे डॉक्टर से दिखाना था, इसलिए मैं आई हुई थी। और शाम का टाइम था, अभी वेट कर रहे थे हम लोग बाहर। नहीं, शाम का नहीं, सॉरी, ये संडे का था दिन। और यहाँ पे स्पर्श को भी ले आई थी, क्योंकि फिर मैं उसको कहाँ छोड़ती। तो दिखाना तो मुझे ही था, मेरी ही जो ट्रीटमेंट है वो चल रही है अभी। तो क्या चीज़ की ट्रीटमेंट है कि ये सब मैं आगे आपको ब्लॉग्स में बता दूंगी। अगर मुझे सही लगा तो बता दूंगी, नहीं तो फिर मैं नहीं बता सकती। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।